नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। आज का ये खास एपिसोड बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चों का बहुत अच्छे से डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे फ्यूचर के लिए। यही बच्चे आगे चल के हमारे जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो इसलिए इन बच्चों का एक अच्छे लेवल पे पर्सनैलिटी ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए आज का ये खास एपिसोड बनाया गया ताकि आपको मैं बता सकूँ वो सारी चीज़ें जिससे कि आप अपने बच्चों में ओवरऑल 100% पर्सनैलिटी जो है वो ग्रोथ करा सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी का जो माध्यम है ये सबसे उचित माध्यम होता है, क्योंकि यहाँ पर हम एक A to Z हर चीज़ में बात करते हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं, ओवरऑल उनकी हर एक एक्टिविटीज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये खास एपिसोड। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बच्चों के एजुकेशन के रिलेटेड, तो बच्चों में जो एजुकेशन का जो पार्ट है वो गवर्न करता है जुपिटर। अगर हम घर की बात करते हैं तो उनका जो स्थान है वो है नॉर्थ ईस्ट का। तो बेसिकली अगर आप अपने बच्चों का जो पढ़ाई का जगह यानी कि स्टडी के लिए स्पेस बनाना चाहते हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट जो है वो सिलेक्ट करें। ध्यान रखें, घर का नॉर्थ ईस्ट जो है कॉर्नर वो बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि वहीं से आपके मेंटल थॉट्स रेगुलेट होते हैं। आपके बच्चे अगर वहाँ बैठ के एजुकेशन यानी पढ़ाई लिखाई के संबंधित चीज़ें करते हैं, रोज़मर्रा की एजुकेशन से रिलेटेड होमवर्क करें, प्रैक्टिसेस करें, जो भी चीज़ों में वो अटकते हैं, यानी कि बड़े बच्चे हैं तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें वो उन्हें बहुत ज़्यादा सॉल्विंग की ज़रूरत पड़ती है, रिग्रेस प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, अगर इन चीज़ों में उनको बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स फील होता है तो नॉर्थ ईस्ट में बैठ के जब वो प्रैक्टिस करेंगे उनको थॉट्स क्लियर होने स्टार्ट होंगे, उनको सोल्यूशंस मिलने स्टार्ट होंगे। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखा गया है, क्योंकि क्लाइंट्स को जब हम रेमेडीज देते हैं उनके रिव्यूज़ आते हैं तो ये चीज़ें बिल्कुल प्रूफ हो जाती है कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है, प्रूवन है कि जब हम नॉर्थ ईस्ट में बैठ के पढ़ाई करते हैं, नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा साइड है, ऐसा स्पेस है जहां पर हमारी थॉट प्रोसेस दिन के दिन डेवलप होती है। जब हम बैठते हैं शुरू में तो 21 दिनों तक वो डेवलपमेंट प्रोसेस चलता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप लगातार वहां बैठेंगे 2-3 महीने बाद यू विल रियलाइज कि आपकी पहले की एफिशिएंसी और 3 महीने बाद की एफिशिएंसी में ह्यूज एक डिफरेंस आ जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो कॉर्नर सबसे बेस्ट है बच्चों के एजुकेशन के लिए, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप के हों। इसके अलावा अगर आपके घर में नॉर्थ कॉर्नर है जो कि आपके लिए अवेलेबल है तो नॉर्थ दिशा भी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी बनी। नॉर्थ में उन बच्चों के लिए सबसे सूटेबल है जो कॉमर्स के लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि 11th-12th में कॉमर्स सब्जेक्ट चूज करना, या फिर 12th के बाद बीकॉम या फिर मैनेजमेंट के लाइन की जो एजुकेशन होती है, उन सारे जगहों में अगर एजुकेशन ले रहे हैं आज के डेट में तो नॉर्थ की दिशा उनके लिए सबसे अप्रोप्रिएट होगी, क्योंकि ये मरकरी की दिशा है। यहाँ बैठने से उनकी फिनेंस रिलेटेड जो एबिलिटी है वो दिन के दिन स्ट्रांग होगी। दे विल गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम दी प्लैनेट। जो लास्ट दिशा बचती है वो है साउथ वेस्ट की। साउथ वेस्ट की दिशा एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी मानी गई है, क्योंकि यहाँ पर जब हम कॉपी बुक्स रखते हैं, यहाँ पर जब हम बच्चों की ऐसी बुक्स रखते हैं जिसमें वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो यहाँ देखा गया है कि एजुकेशन जो है वो ईज ऑफ हो जाती है, एक लेवल पे आ जाती है। यानी ऐसे बच्चे जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, लेकिन जो सब्जेक्ट मान लीजिए बहुत ज़्यादा बच्चे डरते हैं, इस वाले जगह में यानी साउथ वेस्ट में अगर आप रखते हैं, कुछ दिनों में यू विल सी द चेंज कि बच्चों के माइंड थॉट में एक थॉट प्रोसेस में चेंज आ जाएगा। उन्हें धीरे धीरे उस सब्जेक्ट से प्यार होगा, वो सब्जेक्ट उनके लिए सपोर्ट बनेगा, और धीरे धीरे आने वाले फ्यूचर में उनको वो सब्जेक्ट समझ में आने लग जाएगा। तो आपको 3 दिशाएं मैंने अभी तक बताया है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ वेस्ट। इन तीनों में से किसी भी जगह में आप अपने बच्चों का रूम बनवा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा नॉर्थ ईस्ट रखें, क्योंकि यहाँ पर आपका दिमाग ओवरऑल बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली चलेगा। इसके अलावा जो टिप्स है वो ये है कि आप जब भी एजुकेशन के लिए बच्चों को सेटअप करके दें, वो हमेशा वुडन के चेयर एंड टेबल होने बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप मेरा टेबल देख पा रहे हैं, ये भी वुडन का है। वुड जो है वो रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को, यानी कि गुरु को। जब हम जुपिटर की बात करते हैं तो यहाँ पर बात आती है विजडम की, नॉलेज की, ज्ञान की, जो हमें सच में चाहिए एजुकेशन के लिए। एजुकेशन में मार्क्स लाना इज़ नॉट एनफ। मैं हमेशा सभी लोगों को बोलती हूँ कि मार्क्स इज़ नॉट एनफ कि आप टॉपर बन गए और आपके पास नॉलेज जो है वो हाफ है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है टॉपर बच्चा ही लाइफ में सक्सेस होगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि मीडियोकर बच्चे ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। ये प्रूवन है साइंटिफिकली। जो बच्चे मीडियोकर रहते हैं वो अल्टीमेटली सोसाइटी में, लाइफ में, अपने करियर में आगे चल के बहुत आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो स्टडी टेबल के ऊपर हमेशा रखवाएं अपने बच्चों के, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों। आपके स्क्रीन पे एक शो रहा होगा एमेथिस्ट का ट्री। ये जो एमेथिस्ट की ट्री है ये एनर्जाइज की हुई अपने बच्चे के नाम से प्रॉपरली एनर्जाइज की हुई रखवानी चाहिए आपको स्टडी टेबल पे। इसके अलावा सेकंड चीज़ है, एक
आपको एमेथिस्ट की पेंडेंट या फिर ब्रेसलेट के फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में आप प्रोवाइड करा सकें, उनको एक पहनाएं। चाहे वो अपने बॉडी में खुद डायरेक्टली पहने या फिर उनके पिलो के नीचे रखवाएं, जैसे भी कंफर्टेबल है। लेकिन ये एमेथिस्ट जो है, आप मानिए आगे चल के आपके बच्चों के जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। और तीसरी जो चीज़ है वो होती है जियोड के फॉर्म में। ये जो जियोड का फॉर्म है, ये मेरे पास एक अवेलेबल है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। दिस इज द जियोड फॉर्म। ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव फॉर्म होता है एमेथिस्ट का। जैसे कि एज अ काउंसलर, एज अ एस्ट्रोलॉजर, हमें हमेशा अपने सपोर्ट के लिए रखना पड़ता है, क्योंकि हमारा फील्ड बहुत ज़्यादा रिगरस प्रैक्टिस का है, बहुत ज़्यादा एजुकेशन हर रोज़ पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए एजुकेशन से जुड़े हुए जितने लोग हैं वो ये हमेशा अपने पास रखते हैं, क्योंकि ये बनाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, क्राउन चक्रा को, और हमारे जो ओवरऑल सबकॉन्शियस माइंड है उसको अलाइन करता है हमारे एजुकेशन। इसके अलावा बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्रैक्टिस करवाएं बचपन से। आई ऑलवेज रिकमेंड कि बच्चों को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, बचपन से ही उसको प्रैक्टिस होना चाहिए हनुमान चालीसा पढ़ने का। ये पेरेंट्स का कंप्लेन होता है कि सुबह कैसे हम उसे पढ़वाएं, क्योंकि सुबह स्कूल जाना पड़ता है। देखिए, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर बच्चों में सच में आपको ये एबिलिटी लानी है कि बच्चा अच्छे से पढ़े और सच में आगे बढ़े, तो ये थोड़ी बहुत हसल आपको करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है, बच्चों में गायत्री मंत्र पढ़ने की हैबिट, वो भी बहुत ज़रूरी है। जब भी पढ़ने बैठे तो उसका स्टार्टिंग जो है वो गायत्री मंत्र से करें। गायत्री मंत्र जो है वो बेसिकली सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। जब आपका सूर्य अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली आप क्लास में देखेंगे बच्चों को एक नाम अच्छा होने लग जाता है, अप्रिशिएशन मिलने लग जाता है। कई सारे बच्चों में ये कंप्लेन होता है कि हम पढ़ते बहुत अच्छा है, मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन मैडम नहीं पूछती हमें अप्रिशिएशन नहीं मिलता, हमें फ्रंट बेंच में बैठने नहीं मिलता, या कई बार हमें वो वाली चीज़ नहीं मिलती जो मैं डिजर्व करता हूँ। तो ऐसा वाला अगर कंप्लेन है बच्चों में, तो 3 टाइम्स एटलीस्ट बच्चे पढ़े एजुकेशन अपना। जब भी पढ़ने बैठे उसका ध्यान रख के आप अपने बच्चों के फोकस को, उनके स्टडी पैटर्न को और उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें जब इम्प्रूव होती है तो बच्चों में अल्टीमेटली पढ़ाई का लेवल जो है वो अपग्रेड होता ही होता है। तो इन सभी के साथ आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।